ईश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं गोचरं तमगोचरं गोविन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। बीजं संसृतिभूमि जस्य तु तमः देहात्मधीरङ्कुरः रागपल्लवमन्दुकर्णतु वपु स्कन्धोऽसवशाखिकाः अघ्राणीन्द्रियसङ्गतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्ता जीवखगः। कितना सुंदर रूपक है। रूपक को कहते हैं एलोजरी, ELLOGORY, एलोजरी रूपक। तो इस रूपक के हम एक अंग देख लिया था दृष्टांत के रूप में, जो है क्या क्या है उसमें। पहले तो वृक्ष का रूपक लेते हैं, तो वृक्ष का जो अंग है तो एक है वृक्ष का बनने से पहले बीज है, फिर उसके बाद अंकुर, फिर उसके बाद अंकुर के बाद कोपल, कोमल कोमल पत्ते, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद तना, फिर उसके बाद शाखाएं, फिर टहनियां, फिर पुष्प फूल, फिर उसके बाद फल। इतना तक होने के बाद जरूर कोई पक्षी आता है, खाता है। अभी इसको देखो कौन कौन कैसा है। कहते ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार। और एक सुंदर बात है, कल इमैनुएल कैंट ने क्या कहा था, सवेरे देखा था, हमें जगत में रहना है, संसार में नहीं रहना है। जगत है ईश्वर सृष्टि और संसार है जीव सृष्टि, अपनी कल्पना सृष्टि। जगत हम बाहर ढूंढते हैं मगर संसार हमारा अंदर है। सुंदर कल उपनिषद अंदर की ओर लेती है, उपनिषद अंतर की यात्रा है। उपनिषद तुम कौन हो, मैं कौन हूं, वो जानने के प्रयास है, प्रक्रिया है। तो जो संसार है वो अंदर है, प्रॉब्लम्स बाहर नहीं, प्रॉब्लम्स अंदर है। शरीर का बाहर है, शरीर का बाहर है। दांत प्रॉब्लम है तो जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, धर्मशाला जाना ही पड़ेगा। फिर पेट प्रॉब्लम है तो जाना ही पड़ेगा। वहां तक जाना ठीक है, और वहां से मैक्लोडगंज चला जाना संसार है। जो समझता है समझ जाता है। यहां तक गया जगत है, फिर हमने जगत के अंदर संसार पैदा किया।
देखते हो जगत के अंदर कैसे संसार पैदा होता है, फिर हम कैसे समस्या का कारण बनते हैं, फिर समस्या के वो रेशम के कीड़ा जैसा बन जाते हैं। हमने इच्छा की, किसको पता चलेगा? ये तो सीधे साधे सिर्फ 2 महीने के लिए आए हैं, पता नहीं चल जाएगा। इसलिए हमारी इच्छा हुई हमारे अंदर, फिर एक मित्र भी मिल गया, फिर चलो घूमा। तो जो संसार पैदा करते हैं ना वो अपने अंदर ही है। जगत बाहर है और उसी के अंदर फिर हम बना लेते हैं। तो जगत प्लस मैं इज इक्वल टू संस्कार, जगत प्लस इच्छा इज इक्वल टू संसार, जगत प्लस तादात्म्य इज इक्वल टू संसार, जगत प्लस वासना इज इक्वल टू संसार। हम बनाते हैं संसार और रेशम के कीड़ा जैसा बांधते, फिर कारण देते हैं दूसरों को। ओहो, इसलिए आचार्य कहता है ओहो किम आश्चर्यम, खुद जकड़े जाते हैं और कारण दूसरे को दोष देते हैं। तो यहां क्या कहते हैं? तो ये जो संसार रूपक वृक्ष है, इस संसार रूपक वृक्ष के जो बीज है वो अविद्या है। संसार के बारे में डिस्कशन जितना करोगे हर क्षण लास्ट मोमेंट तक करना ही है। संसार माने जहां हमने अपने आप को एक जो नहीं है उसमें डाला। सुपर इम्पोज किया, अध्यास किया, और उसका कारण कौन है? अविद्या। उसका कारण कौन है? अज्ञान। वो बीज है। फिर अंकुर आता है। अंकुर जो होता है ना, स्प्राउट, वो देह तादात्म्य है। सवेरे देख रहे थे हम लोग, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो शरीर के प्रति जो तादात्म्य है ना, इसको 2 शब्दों में देखते हैं, अस्मिता और अभिनिवेश। अस्मिता है प्रोफिशिएंसी और अभिनिवेश है एफिशिएंसी। ये सबको समझ में नहीं आएगा, ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टेक्निकल वर्ड है। पोटेंशियलिटी, काइनेटिक, ये शायद समझ में आएगा थोड़ा। पोटेंशियल माने अंतर्निहित, काइनेटिक माने एक्सप्रेशन। काइनेटिक होंडा मालूम है? काइनेटिक का अर्थ वही है जो शक्ति रूपांतर होती है, जो शक्ति उद्भासित हो जाती है, जो शक्ति एक्सप्रेशन होती है, उद्भूत होती है। पोटेंशियल अंतर्निहित है। तो अस्मिता से जस अंतर्निहित है, मैं हूं, अस्मि अस्मि अस्मि। अभिनिवेश मैंने शरीर के अंदर प्रवेश करके शुरू कर दिया अपना काम। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, आदि शुरू कर। तो वो है कोपल, कोपले, वो है हाँ अंकुर। उसके बाद जो इच्छाएं हैं ना, वो पत्ते के रूप में आते हैं। इच्छा ऐसे ही है, जो डिजायर है, इच्छा होती है। कभी वो खाने के लिए इच्छा होती है, ऐसे माहौल हो। अभी तो सब अच्छा हो गया, थोड़ा बारिश हो गई, मैं कहता गरम गरम पकोड़े मिलते हैं, तो इच्छा होती है ना। कुछ नहीं तो किसी बहाने चले जाते हैं कई बार, फिर वहां देखने की इच्छा होती है। वो बौद्ध, हम लोग इधर हैं, बौद्ध आश्रम देखने की इच्छा, और बौद्ध वाले सोचेंगे तपोवन चलो देखते हैं। तो दोनों की इच्छा है। तो वो इच्छा, फिर चाहे कि इस जेल से कब निकलेंगे। इसको जेल समझते हो ना, इसलिए मुश्किल है। जेल मत समझो, आश्रम समझो। इच्छा है, ये अंदर है, अभी दबी हुई है, अलग अलग निकलेगी। एंड इच्छा पता नहीं चलता है, अनादिकाल के है ये।
गिन नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। इच्छा, फिर कर्म उसका जल है। अगर कोई कर्म नहीं करोगे तो इच्छा मरेगी, मगर बिना कर्म में रह नहीं सकते। न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणैः। तृतीय अध्याय के 4th नंबर श्लोक देखो। पांच नंबर है, तृतीय अध्याय के 5वां नंबर। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत क्यार्यते ह्यवश कर्म सर्व गुणैः। बिना कर्म में रह नहीं सकते, कर्म करना ही पड़ेगा, पानी डालना ही पड़ेगा। देखो बाहर में जो पानी डालते हैं ना, उसमें प्रयास है, उसमें इच्छा भी निर्भर है। नहीं बारिश हो रही है, पानी नहीं डालना है। और व्यक्ति के कारण अलग अलग परिवर्तन होता है। तुम थोड़ा ज्यादा डालोगे, वो थोड़ा कम डालेगा। ये नहीं है, ये तो अंदर है, वो अपने आप कंटिन्यूस फ्लो है। ये कर्म है, ये जल है। इससे इच्छाएं बढ़ती, इससे वासना बढ़ती है। इसमें ये जो अंकुर है तादात्म्य में, बड़ा हो जाता है। तादात्म्य में शरीर के प्रति जो तादात्म्य में, देहा तादात्म्य में। अच्छा, उसके बाद क्या है? पेड़ बढ़ता है। जब बढ़ता है, देह उसका तना है। तना है ना, शरीर का जो तना होता है वो देह है। ये संसार वृक्ष का जो तना है वो देह अधिष्ठान है, होगा आयतन है। इस देह को पता नहीं क्या क्या सब ऋषियों ने विचार किया। देखो अब संसार वृक्ष में इसको देह का, और भोग की दृष्टि से उसको आयतन का। गोकर्ण ने भागवत में अपने पिता को कहा कि पिताजी ये तो ग्रह है। अवधूत ने भी कहा है ये 24 गुरु बताया, 25वां गुरु ये शरीर है। इसको क्या करना है? आवाज आती रहती है, ये हिलता है। अच्छा, अभी ठीक है। बादल क्या बच? ठीक है अभी नहीं, कैसे करना? हरिओम। इसको अभ्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास। इस अभ्यास को अच्छी तरह से समझना ही ज्ञान है, और इस अभ्यास को दूर करना ही आत्मज्ञान है। अब हम लोग शरीर तक आ गए थे। ये शरीर तना है, अब आगे बढ़े। थोड़ा सा ऊपर हो गया अंदर।
उसी के नीचे से डालो आया। क्या क्या? अच्छा ठीक है। तो शरीर जो है वो तना है। अब ये अभ्यास चला गया। इसका कहना है कि माला के नीचे लेना, यही अर्थ था। अच्छा, अब है शाखाएं। प्राण उसके शाखाएं, पंच प्राण है, पंच उप प्राण है। कुछ पेड़ के अनेक शाखाएं होती, कुछ कम है, कुछ गहने शाखाएं। डिटेल डिस्कशन जरूरत नहीं, अभी किया हुआ। पंच प्राण, पंच उप प्राण। उप प्राण को याद करो तो नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। एक एक क्या उसका फंक्शन याद है? नाग का क्या है? डकार लेने का, खाने के पहले खाने के बाद जो होता है नाग। कुर्म क्या है? आंख के जो पलक है, क्लास में जो होता है। और तीसरा क्या है? छींक, खंड में जो होती है। और चौथा क्या है? जम्हाई लेना, वो भी क्लास में होती है। और धनंजय क्या है? शरीर की फूलने की प्रक्रिया, वो मोटा वाला नहीं। हाँ, उसका एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं, वो बाद में होगा। तो ये जो पंच प्राण, पंच उप प्राण, ये है शाखा है। आगे बढ़ो। इंद्रियां, टहनियां। शाखा और टहनिया में फर्क है। टहनी और शाखा। कितने इंद्रियां हैं? 10 इंद्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। भोग विषय जो है ना, वो पुष्प है। जो विषय, कितने विषय है? 5 विषय, 5। कर्मेंद्र का भी तो पुष्प है, फूल है, भोग का विषय। ठीक है। फल क्या है? सुख और दुख फल है। जो फल है वो सुख दुख है। और पक्षी कौन है? जीव। जो पक्षी है जीव है, वो खाता है सुख दुख। अच्छा कर्म किया है तो सुख मिलेगा, खराब कर्म किया है। मुंडक उपनिषद निकालो, पेज 192, 93, 193 में देखो, तृतीय मुंडक में द्वा सुपर्णा सयुजो सखाया समान वृक्षम परिशस्य जाते। 193 तृतीय मुंडक में द्वा सुपर्णा, सुपर्ण मन पक्षी। दो पक्षी हैं और दोनों सखा है। दोनों में पक्ष है, उड़ने के है। समान वृक्ष मन एक ही वृक्ष है, ये नहीं कि अलग अलग वृक्ष है, एक ही वृक्ष है। परिशस्य जाते, तयो इन दोनों में से अन्य पिप्पलम स्वादु, इसमें से एक जो है पिप्पल अच्छा फल, स्वादु फल खाता है। और अन्य अभिजिकाशीति, दिखता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और जोड़ दिया हमने उपनिषद, क्योंकि उपनिषद आधार है, सोर्स है। 193 तो उसमें कहते हैं एक ही वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है। जो ईश्वर है वो साक्षी, वो खाता नहीं है, वो दृष्टा है, वो देखता है।
और जो जीव है वो खाता है, तो जीव है भोगता है। ठीक है। समान्य वृक्ष पुरुषो निमग्न अनीशया शोचति मुह्यमाना। चलो उसको फिर आगे ये बताते हैं। भागवत में भी ऐसे ही है कि एक संसार रूपक वृक्ष है, एक आसनो द्विफल, उसमें दो फल है। वो जो वृक्ष है एक आसनो असो, एक पुरातन वृक्ष है, संसार पुरातन वृक्ष है, उसमें द्विफल है। देवता लोग जो स्तुति करते हैं भगवान को, गर्भ स्तुति, उसमें है द्विफल। फिर क्या बोलते हैं पता है? द्विफल त्रिमूलम, तीन जड़ है इस वृक्ष में, तीन जड़ है। तीन जड़ क्या हो सकता है सोचो तो? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जड़ माने मूल, तो तीन मूल है, त्रिगुण है। चतुरस, चार रस है इस वृक्ष में, संसार वृक्ष में। चार रस क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार रस। पंचविधा, पांच प्रकार से उसको जान सकते हैं इस वृक्ष को। जैसे एक वृक्ष खड़ा तो आप नीचे से ऊपर से जान सकते हो, या उसको देखना, उसका टच करना, तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पंचविध, पांच ज्ञानेंद्रिय से जान सकते हैं। षडात्मा, छह, छह क्या है? ये क्या हो गया? अब इतने परतंत्र होने से तो बड़ा मुश्किल है ना, स्वतंत्र तो होना चाहिए ना। घूम ही नहीं सकते इसी प्रवचन देंगे, इसे कैसे हो? कौन सा? बहुत परतंत्र बोलता है कि तुम ऐसे ही बैठो, इधर उधर मत हो, ये करो, हंसो मत, किसी से बात मत करो, इसे थोड़ी होता है। मुझे कोई बोलेगा नहीं आप थोड़ा सा ज्यादा फ्री मत हो, कितना इतना तो स्ट्रिक्ट करता हूँ, और कितना फ्री हो मैंने स्ट्रिक्ट करो। देखो इसकी क्या होता है। भागवत के अनुसार देख रहे थे, सर्वनाम में छह, छह क्या है पता है? छह स्वभाव है, छह विकार है इस शरीर में। क्या क्या विकार? अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते, इसको कहते हैं। ये छह विकार वाला इस शरीर में ये वृक्ष है। ठीक है। फिर सात क्या है पता है? सप्त धातु है। उसको छाल कहते हैं, वृक्ष का छाल होता है। आयुर्वेद में तो छाल बहुत काम होता है। अभी कोविड जो होता है उसको छाल में चाल होता है, और छाल में तो हम लोग के सब्जी में डालते हैं, क्या अलग अलग जो होता है छाली है, दालचीनी, दालचीनी है ना, उसमें दाल है ना चीनी है, फिर भी दालचीनी है, छाल है। सप्त सप्त धातु याद है क्या क्या? रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, चर्म। और रसन शुक्र से तो भोजन से साधा। फिर अष्टक कोटोर है, कोटोर जो अंदर खुला रहता है, आठ। क्या क्या आठ होता है? पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार। नवद्वार है, वहां नहीं मिलेगा, ये भागवत से बोल रहा हूं।
तो इसी को ही थोड़ा दूसरे ढंग से बताया, नवद्वार है। इसमें क्या है नवद्वार, उसमें ही साथ है 2 आंख, 2 कान, 2 नाक एंड एक मुंह, 7 मलद्वार एंड जननेन्द्रिय, नवद्वार, नवाक्षर। फिर क्या है, 10 छेदी शाखा है, 10 प्राण है। जो वहां प्राणी क्या बताया था, टहलीना, यहाँ विवेक चुनाव जो प्राण है शाखा, यहाँ पर 10 छेदी के लिए छेद है। ऐसे ये सनातन वृक्ष है। एंड इसमें 2 खग है, एक खग खाता है, एक खग नहीं खाता। ये ऐसे आदि वृक्ष है, अनादि वृक्ष है। इसका टोटल कारण कौन है, आप स्तुति कर रहे हैं ना देवगण कि प्रभु आप है। ये सुंदर रूपों के माध्यम से बताया, हमारे अंदर ही ये सब है। अविद्या अज्ञान बीज है, उसको आगे भी बताया 146 में। अज्ञान मूलयमनात्म बंधः नैसर्गिको नादिरनन्त ईरितः जन्माप्यव्याधिचरादि दुःखम् प्रवाहपातं जनयन्त्यमुष्य ये अज्ञान मूल है, अनात्मा द्वारा निर्मित ये बंधन अज्ञान जनित है और स्वनिर्मित अपने आप बना हुआ है। इसे अनादि कहते हैं और अनंत कहते हैं, इसको थोड़ा विचार करना। ये जो अज्ञान है अनादि और अनंत है। उस दिन विचार चल रहा था, इसको अनादि और अनंत कहते हैं। मैंने कहा कि नहीं ये अंत है, और यहां तो अनंत लिखा है, इसको कैसे समझे। देखो, जब तक ज्ञान नहीं है वो अनंत है। अनादि तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो आदि हो जाने से उसके पहले था नहीं, पहले इसका अर्थ ज्ञान था। तो जब ज्ञान था फिर अज्ञान कैसे आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान अगर है तो अज्ञान आएगा ही नहीं, इसलिए अनादि है। अनंत इसलिए कहते हैं कि जब तक अज्ञान नहीं है, माने ज्ञान नहीं है, वो अनंत है। अज्ञान तक अनंत है। और एक दूसरा अनंत का अर्थ है काल की दृष्टि से ये अनंत है। देखना गुरुदेव के एग्जाम्पल, 1 2 3 4 पैराग्राफ है। बुद्धि की दृष्टि से केवल यही कहा जा सकता है अविद्या अनादि है, अनंत है। मिला 4 पैराग्राफ के 4-5 जो सेंटेंस है, विकास मिला। बुद्धि की दृष्टि से केवल यही कहा जा सकता है अविद्या अनादि है, अनंत है। ये बुद्धि की वृत्ति है, ये एक वृत्ति, एक थॉट है, ये सचमुच नहीं, अर्थात समय से परे। इसको समय के अंदर डाल नहीं सकते। अज्ञान कैसे, अज्ञान के बाद समय पैदा हुआ जो काल, इसलिए काल समय को नहीं, काल अविद्या को नहीं जान सकता। मैं वो कहानी बता रहा था, वो जो बच्चा रो रहा था
कि पिताजी माताजी की शादी में मैं क्यों पैदा नहीं हुआ, मेरा क्यों फोटो नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। तो अविद्या के बाद ही काल हुआ, और काल थर्ड स्टेप है। काल क्या है? क्रम संविदा काल। द गैप बिटवीन टू इंटरवल्स इज टाइम। गुरुदेव कभी सुनोगे गुरुदेव के वाक्य, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन कैसे पड़ता है वो बताते हैं, सुंदर बताते हैं। एक समुद्र है और तुम बाली है, वॉकिंग करने के लिए जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक पैर पड़ा, उसको बोलते फुटप्रिंट। ये जो फुटप्रिंट हुआ, तुम्हारा पहले लेफ्ट लेग हुआ, फिर उसके बाद राइट लेग पड़ा। तो कहते हैं लेफ्ट लेग एंड राइट लेग पड़ा, तो अभी प्रिंट नहीं हुआ फुट का, क्योंकि अभी है। जब लेफ्ट लेग उठाया और स्टेप दिया, तब पीछे देखेगा कि अभी प्रिंट पड़ा है। इसका मतलब क्या है? थर्ड स्टेप में फुट प्रिंट आया, दिखाई दिया। थर्ड स्टेप में प्रिंट दिखा दिया। अज्ञान के तृतीय स्तर में काल उत्पन्न होता है, ये कहना है। काल क्या है? दो अनुभव के बीच के जो गैप है। और काल बुद्धि के स्तर पर है, टाइम एंड स्पेस, इट इज ए रिलेटिव टर्म है, या अपेक्षित है, और इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। ये मन का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो बुद्धि अविद्या को नहीं जान सकती। बुद्धि जिसको नहीं जानती वो कहती है अनादि अनंत, मैं से परे। आश्चर्य हम किसे कहते हैं? आश्चर्य हम इसे कहते हैं जब बुद्धि एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती। जहां कार्य कारण संबंध है वहां आश्चर्य नहीं है। जहां बुद्धि कार्य कारण एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती उसको आश्चर्य कह देते हैं। इस दृष्टि से पढ़ना इसको, अर्थात समय से परे जब तक काल अर्थात समय की अवधारणा है, संसार के अनुभव तो होंगे, क्योंकि काल ही वो माध्यम है जिससे संसार की प्रतीति होती है। आदि और अंत समय के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर है? तो अनादि अनंत इसीलिए कहते हैं कि वो काल से परे है। बस इतना ही। अनंत का अर्थ हमारे मन में क्या बैठा हुआ रहता है, खत्म नहीं होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला, वो दृष्टि से नहीं, काल के परे है। अब कहते हैं खत्म नहीं हुआ, क्या बोल रहे हैं? इसे अनादि अनंत कहते हैं। ये जीव को जन्म मृत्यु व्याधि जरा आदि दुखों के अनंत प्रभाव में लाट पटकता है। जन्म अपि अप्यय व्याधि जरा दुख प्रवाह पातम जनयति मनुष्य। कौन? बंधन। कौन? अध्यास। कौन? अज्ञान। ये जो अज्ञान है, ये जो बंधन है, मनुष्य को जन्म मृत्यु जन्म चरण चक्र में डाल देता है। तो बंधन के स्वरूप यहां तक बताया। अब आचार्य को तो याद है, अब कहते हैं सुनो, 7वां नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है वो अभी सुनो। चल पढ़ते हैं। नास्त्रैन शस्त्रैरनिलेन बन्धेना छित्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना।
धातु प्रसादेन सितेन मंजुला। न, ये जो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा विवेक करना है, अनात्मा को छोड़ना है और आत्मा को लेना है। तो कहते देखो, ये जो आत्मा है ये अस्त्र के द्वारा कट नहीं जाता है, अस्त्र शस्त्र के द्वारा। यहाँ पर अगर ये आत्मा के बारे में नहीं बता रहे, ये बंधन के बारे में बता रहे। इस बंधन का जो नाश है ये अस्त्र शस्त्र द्वारा, न वायु द्वारा, न अग्नि द्वारा, न करोड़ों कर्मों के द्वारा घटता है। विवेक से निर्मित अंतःकरण शुद्धि रूपी तीक्ष्ण धार से युक्त केवल इस आत्मज्ञान रूपी अद्भुत तलवार के बिना अन्य किसी से इस बंधन की काटा नहीं जा सकता। कहते ये बंधन है जैसे रस्सी है, बाहर का जो रस्सी है उस रस्सी को आप तोड़ोगे, चाकू डालोगे, काटोगे, ये ऐसे थोड़ा बंधन है। इसलिए ये जो बंधन है न अस्त्र के द्वारा, न शस्त्र के द्वारा, न कोई वायु के द्वारा, न कोई अग्नि के द्वारा, न कोई करोड़ों कर्मों के द्वारा घटता है। ये सिर्फ विवेक के द्वारा ही घटेगा। मैंने कहानी बताई थी ना, स्वामी रामतीर्थ जंगल जा रहे थे, एक वृद्ध मिला। उन्होंने क्या कहा, गुफा में अंधकार है, उस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा। क्या प्रक्रिया बनाई, गंगा पानी लाया, साफ किया, जप किया, खोदा, झाड़ू किया, जप किया। अंधकार से दूर नहीं होता है। अंधकार को दूर करने का उपाय सिर्फ प्रकाश। तो अज्ञान का दूर करने का उपाय सिर्फ ज्ञान, और ज्ञान की प्रक्रिया विवेक। कहते हैं विवेक के द्वारा निर्मित अंतःकरण शुद्धि रूपी तीक्ष्ण धार से। विवेकता है, चाकू है, मगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो भी नहीं होगा। विवेक कंटिन्यूटी नहीं होगी, चाकू है, धारी नहीं। इसलिए गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूं। आप बुद्धि योग देते हो ना, पहले कुछ नहीं दिया था ना, दिया था। पहले क्या दिया था, बुद्धि दिया था। शरीर मन बुद्धि है, मगर अभी हम तुमको क्या दे रहे हैं, बुद्धि योग। तो चाकू पहले दिया था मगर वो चाकू तीक्ष्ण नहीं था, उस रोज उसको तीक्ष्ण करना पड़ता है। कैसे, कर्मयोग, भक्ति योग, उपासना से अंतःकरण को तीक्ष्ण करना पड़ता है। और अंतःकरण जब तीक्ष्ण होता है, शुद्ध होता है, तभी विवेक कर सकते हो। विवेक विज्ञान महाशिला बिना धातु प्रसादेन शीतेन मज्जुषा, बंधन तभी कट सकता है। धातु प्रसाद, धातु माने अंतःकरण, धातु या अंतःकरण। कठोपनिषद में भी आएगा, तमक्रत पश्यति पीत शोक धातु प्रसाद महिमान आत्मनः। धातु का अर्थ है अंतःकरण, धातु का दूसरा अर्थ है इंद्रिय भी, इंद्रिय शुद्ध, इंद्रिय तीक्ष्ण। तो यहाँ पर अंतःकरण, अंतःकरण के प्रसाद से, प्रसन्नता से शीतेन मंजुला। ये है आत्मा और आत्म विवेक के लिए
प्रक्रिया बताते हैं विवेक। श्रुति प्रमाणैकमते स्वधर्मा निष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धे परमात्मवेदनम्। तेनैव संसारसमूलनाशः। प्रमाण अनेक प्रकार है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, फिर अर्थापत्ति प्रमाण और उपमान प्रमाण। कहते हैं ये श्रुति प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, वेदांत प्रमाण, उपनिषद प्रमाण। श्रुति प्रमाणिक मते स्वधर्म, फिर स्वधर्म में जो निष्ठा है। उपर्ण की परिभाषा तत्वबोध के अनुसार क्या है? स्वधर्म में अनुष्ठान एवं। स्वधर्म में, स्वधर्म क्या है? अपना स्वधर्म। ब्रह्मचर्य का स्वधर्म वेद अध्ययन, गृहस्थ का स्वधर्म अपना कर्तव्य, नित्य वैदिक कर्म करना, स्वधर्म पालन करना। वानप्रस्थ का स्वधर्म तपस्या करना, संन्यास का स्वधर्म सब त्याग करना। तो सबका अपना स्वधर्म है, उस स्वधर्म का पालन करना निष्ठा। श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठा तया एवं आत्मविशुद्धस्य, इसी से ही अंतःकरण शुद्ध होते। प्रोसेस क्या है? आत्मा तो अंदर है, स्वकंठभरण यथा। आत्मा को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। गुरु ने कह दिया तत्त्वमसि, हमने कह भी दिया हम ब्रह्मास्मि, फिर भी होता क्यों नहीं? कहते हैं अंतःकरण अशुद्ध है। मीमांसा चार प्रकार है, बताए थे। तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, अभी पलटना मीमांसा चल रही है। किताब पन्ना पलटना मीमांसा, प्रमाण मीमांसा एंड साधन मीमांसा। फिर पांचवा है पलटना मीमांसा। इन चारों को और नहीं मिलेगा। तो प्रमाण मीमांसा तो बता दिया, श्रुति प्रमायाः करणम् इति प्रमाण। प्रमा किम? प्रकर्षेण मीयते अनया इति प्रमा। ज्ञानम्, प्रमा इति ज्ञानम्। ज्ञान कुत्र अस्ति? उपनिषदि। उपनिषद का ब्रह्म विद्या। अतः वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम् इति कथ्यते। तर्हि यदि वेदांत उपनिषदे प्रमाणम् किम अस्माभिः अपरोक्षानुभूति न अनुभूयते? कारणम् अस्माकं साधनम् अंतःकरण अशुद्धम् अस्ति। तथा किं कार्यं किं कर्तव्यं भो गुरु वदतु। साधन मीमांसा आवश्यकता। का साधन मीमांसा? अंतःकरण शुद्धि। समीचीन बात। अरे मैं तो संस्कृत में ही प्रवचन देने लगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अगर प्रमाण मीमांसा बताए, उसी को दोहरा रहा। प्रमाण मीमांसा के माध्यम से उपनिषद प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, होता क्यों नहीं? अस्माभिः किं न अनुभूयते आत्मा इति अहम्। अहम् आत्मा इति किमर्थं न अनुभूयते? कारणं यत् अंतःकरणम् अशुद्धम् अस्ति। अंतःकरण अशुद्ध है। तर्हि किं कर्तव्यम्?
किम सहितव्यम न खादितव्यम अन्न क्षेत्र न अंतःकरण शुद्ध्यर्थम उपासना करणीया कर्मयोगः करणीयः विवेकः करणीयः विवेकः कर्तव्यः। अंतःकरण शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? स्वधर्म निष्ठा कर्मयोग। तया एव आत्मविशुद्धि अस्य विशुद्ध बुद्धि परमात्म वेदन। एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया, यदि अंतःकरण शुद्धं स्यात् तर्हि आत्मचिंतनम समीचीनम। समीचीनम माने आसान, जल्दी हो जाता है। विशुद्ध बुद्धि परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूल नाशः। तब ये जो संसार वृक्ष है जो इतना वर्णन किया था हमने, नष्ट हो जाता है। रोज पढ़ते हैं ना, दो दो बार, असंग शस्त्रेण छित्त्वा। वहां भी वृक्ष होता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो असंग शस्त्र से नष्ट हो जाता है। तेनैव संसार समूल नाशः। वेद ही स्वतः प्रमाण। ये शंकराचार्य पिक्चर में ऐसे है, यहाँ नहीं दिया गया। कुमारी भट्ट ने कहा कि तुम मेरे मंडल शिष्य मंडल मिश्र के पास जाओ। वो आए, उस गांव में प्रवेश किया। कुछ माताएं लोग पानी ले रहे थे। शंकराचार्य ने पूछा, किम मंडन मिश्रस्य कुत्र मंडन मिश्रस्य प्रभु? मंडन मिश्र का घर कहां पर है? तो स्त्री लोगों ने कहा कि मंडन मिश्र का घर ढूंढना ही कठिन नहीं है ना। क्या? जहां घर के सामने तोता होगा और वो भी वेद मंत्र गा रहा होगा। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरंगना यत्र गिरो वदन्ति द्वारस्थमैह न सन्निरुद्धः जानीहि तन्मण्डन मिश्रधाम। कौन कह रहे? नारियां को कहते हैं किरंगना। किरंगना में क्या है? तोता, किरंगना। वो लोग गिरो बदंती ऐसे शब्द बोलते होंगे। क्या बताते होंगे? स्वतः प्रमाणम परतो प्रमाणम, ऐसे वेद के मंत्र गाते होंगे। जानना कि वो मंडन मिश्र के धाम है। कितना सुंदर है प्रभु किसने कहा। स्वतः प्रमाणम सिद्धि तुम जान सकते हो। अब जब आत्मा अपना विवेक है, उस विवेक को आगे बढ़ाते हैं। पंचकोश विवेक हम लोग पढ़ा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं कैसे। देखो 149 कोशैरन्नमयाद्यै पंच धीरात्माना संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नैः सैवाग पटलैरिवम्बुवापि स्थम्। आचार्य एक एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। कहते हैं ये अपनी दिव्य शक्ति से निर्मित अन्नमय आदि जो पंचकोश है, इसने आत्मा को बांध दिया है। उसने कवर कर दिया, वेलिंग कर दिया। गांव में मैंने एग्जाम्पल बताया था, गांव में कभी देखा होगा जो तालाब है, क्योंकि साफ करने की व्यवस्था नहीं है
और गांव में अनेक तालाब, छोटे छोटे तालाब होता है। बंगाल में तो हर घर के बाड़ी में तालाब होते हैं, क्योंकि लोग मछली खाते हैं ना, तो मछली खाएंगे तो तालाब तो चाहिए। और वो घर अगर कोई खरीदेगा तो पहले देखा कि इसके घर के तालाब है कि नहीं। तो तालाब जो शैवाल है ना, शैवाल से कवर हो जाता है। शैवाल, शैवाल, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल, काई। हाँ, काई, काई से कवर हो जाता है। कभी कभी पता नहीं चलता इसमें पानी है। कोई पथिक है, रास्ते में कोई गांव के तालाब है, तो ढूंढेगा तालाब का, अरे वही है, थोड़ा सा दूर चल, वो तो जमीन है, वो तो घास है, उसी में थोड़ा सा हाथ लगा, खोलो, तो हाथ लगाते खोलते तो पानी है। पानी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? सोचो, इसको एग्जाम्पल दे। पानी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि काई ने क्या किया? कवर कर दिया। अच्छा, एक काई कवर कर देता है पानी को, तो पानी नहीं दिखाई देता है। आचार्य कहते हैं 5-5 काई हमें कवर कर दिया। इसको कहते हैं कोष। कोष का अर्थ ही है जो कवर करता है। एक होता है खड़ग, एक होता है म्यान। तो जो म्यान में खड़ग रहते हैं, कोष का अर्थ ही है कवर करना। तो 5-5 कोष है। स्थूल कौन है? जो दिखाई देता है, अन्नमय कोष। फिर उसके सूक्ष्म कौन है? प्राणमय। उससे सूक्ष्म कौन है? मनोमय। उससे सूक्ष्म कौन है? विज्ञानमय। सबसे सूक्ष्म कौन है? अनंतमय। सबसे नजदीक आत्मा से कौन है? आनंदमय। और सबसे दूर कौन है? अन्नमय। सबसे दूर अन्नमय। ये जो जितना दूर रहता है ना, वो इतना हैरान करता है, समझ में नहीं आता। मैं एग्जांपल जस्ट देता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कहते हैं ना रिलेशनशिप, रिलेशन कहते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप। एग्जांपल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, माने समझाने के लिए। वो एग्जांपल को मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, मुझे कुछ बताना है कि जब नजदीक रहते हो ना, तो एक दूसरे को समझते हो। सिद्धांत वही है कि आजकल मॉडर्न में है, शादी से पहले साथ में रहो, पता चल जाएगा तुम इसके साथ रह सकते कि नहीं है। ठीक है? तो नजदीक जब रहोगे एक दूसरे को समझ सकते हो। क्यों? आप लोग भी नहीं होते कुछ? आप हॉस्टल में जब रहते हो तो कंप्लेन करते हो, नहीं वो मेरी उसके साथ नहीं रहूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसकी आवाज आ रही है, वो धड़ धड़ करता है, मुझे थोड़ा दूर चाहिए, मुझे ऊपर घर से नीचे लाओ, नीचे से ऊपर लाओ, बोलते रहते हैं ना। क्यों? मैंने उसके साथ रहा, वो हाफ पैंट में घूमता है, रात 12 बजे तक घूमता है, जैसे भूत जैसा लगता है, भाईगर जैसा लगता है। फिर गंजी भी फटा हुआ है। मुझे पता नहीं तुम लोग का मैं बायोग्राफी बोल रहा हूँ, मैं तो अपने सिद्धांत ऐसे थ्योरी बोल रहा हूँ। किसके साथ कुछ लग जाता है तो मैं क्या करूँ? तो जब साथ में रहोगे तो पता चलता है। मुझे जब बताया गया कि आपको 2 महीना ब्रह्मचर्य को पढ़ाना है, अच्छे ब्रह्मचर्य, पता चलता है साथ में रहता हूँ, नहीं नहीं अच्छे। जितना दूर में रहोगे ना उतना कंफ्यूजन है। मेरा पॉइंट
ये बस इतना ही, ज्यादा एक्सपांशन नहीं देता। ये शरीर दूर में रहता है, इसलिए शरीर के साथ कंफ्यूजन ज्यादा है, यही कहना। आनंद में कोष नजदीक है, आनंद में कोष सबसे हेल्प करता है। आत्मा, हमारे जीवन को कहता तुम बेचारा, तुम आनंद को नहीं समझ पाते हो, शुद्ध स्वरूप तुम हो, मैं तुम्हें मदद करता हूं। क्या मदद करते हो ना? तुम जब रात में सोओगे तो जो आनंद, जो सुख दूंगा वो मैं दूंगा। उसी के सामने हम सोते हैं, जीते हैं, है कि नहीं? मदद करता है कि नहीं? बताओ। आनंद में कोष वो हमारा फ्रेंड है कि नहीं? फ्रेंड है और नजदीक रहता है आत्मा से। समझ में आए? भागवत में एक है पुरंजन व्याख्या है, उसमें एक पुरंजन करके जीव है और उसका अज्ञात मित्र है, उसका नाम है अज्ञात, वो है ईश्वर है, आध्यात्मिक, वो है आनंदमय कोश। फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश है। मनुष्य का जो जीवन है वो जैसा सोच है, व्हाट डू यू थिंक, इंग्लिश में आधा बोलते तो पूरा करो, व्हाट डू यू थिंक दैट यू बिकम। स्वामी विवेकानंद जी इसको बोल देते हैं, तुम्हारा सोच ही तुम बनते हो, तुम्हारा विचार ही तुम बनते हो। व्हाट डू यू थिंक दैट यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम, यो यत् श्रद्धा स एव सा। गीता 17 चैप्टर, श्रद्धा प्रयोग योगा। जैसे तुम्हारी श्रद्धा है, जैसे तुम्हारी सोच है, जैसे तुम्हारे विचार है, तुम ऐसे बनते हो। तो विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश बहुत ही निस्वार्थ सेवा करता है। पांच बार दैनिक जाना पड़ता है उसके लिए, 2 बार चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाता है, फिर वो सब शरीर को देता है। सब अपने अपने काम करते कि नहीं? सोचो थोड़ा। सबसे नजदीक है आनंदमय कोश, वो तकलीफ नहीं करता है, वो बल्कि हेल्प करता है। सबसे दूर कौन है? कौन है? अन्नमय कोश, और सबसे तकलीफ देता है, उसी को लेकर ही झगड़ा है। नींद नहीं है, झगड़ा। मुझे उसने ऐसे कहा, झगड़ा। मेरा चप्पल टूट गया, किसके लिए? अन्नमय कोश। आनंदमय कोश का कोई डिमांड है नहीं। कितना सुंदर है। तो ये जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, ये सब कोश है। डीमेरिट क्या है? कवर कर देता है। इसको तो फ्रेंड की दृष्टि से देखो, इसको तुम साधना की दृष्टि से देखो, ये मदद करता है। सोचो तो आनंदमय कोश नहीं होता, आनंदमय कोश कहेगा 2-3 दिन के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, क्या हालत होगी? नींद नहीं है कि उसके कारण रह सकता है? विज्ञानमय कोश कहेगा मैं भी 3 दिन के लिए छुट्टी। मैं पूछा क्यों नहीं आना है प्रवचन में? नहीं, विज्ञानमय कोश उसका छुट्टी पे गया हुआ है। तो समझ में नहीं आएगा उसको, आएगा तो हाँ, क्या हुआ? विज्ञान में कुछ छुट्टी में गया, मनोमय कुछ नहीं आएगा, मन ही नहीं लग रहा उसको। समाधि मन नहीं, प्रवचन मन नहीं, उपनिषद का मन ही नहीं। प्राणमय कोश बोलेगा छुट्टी, वो तो जी नहीं सकता है मनुष्य, बाकी तो शायद छुट्टी के सोच सकते हैं, प्राणमय बोलेगा मैं निकलूं तो गया। अन्नमय कोश भी बोलेगा कि नहीं आज छुट्टी में,
तो जीवन बड़ा खुश होगा। क्या क्लास नहीं होगा, समाधि आरती नहीं जाना है, आरती नहीं जाना है, राम मंदिर, मगर वो शरीर भी अलग हो जाएगा। तो बोले ना, मत जाना। केनोपनिषद में कहानी है, इंद्रिय निकल रही है। इंद्रिय ने क्या, मैं बहुत बड़ी हूँ सबसे, मेरे बिना तुम लोग नहीं रह सकते हो। बोला ठीक है, इंद्रिय निकल रही। कौन? आंख। तो अंधा हो फिर भी जीवित है। इंटरेस्टिंग है। फिर इंद्रिय आंख चुपचाप आ गई, मेरे बिना भी खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे। कान निकल गया, करते करते भी जी रहा है, फिर वापस आ गया। सब इंद्रिय, जब प्राण निकल गए सब लोग उसको कंट्रोल, मत जाओ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। तब प्राण, सब कोष हमें दुख भी देता है और सब कोष के बिना हम रह नहीं सकते। समझ में आया? दुख देता क्योंकि हम तादात्म्य किया, उसको अगर हम सहायक समझेंगे, ऑपोनेंट समझोगे तो मुश्किल, कॉम्प्लीमेंट्री समझोगे, सहायक समझोगे, इसकी का वो में नहीं। वेदांत में एक है लॉजिक, उपपत्ति, तर्क, तर्क है। जिसको मैं मेरा कहा वो मैं नहीं हो सकता। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरे मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरे अज्ञान, वो मैं नहीं हो सकता। तो पंचकोश, क्या श्लोक है? कोशी अन्नमया देहि पंचभी आत्मा संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्ने शैवालपटलै इव अम्बु वापिस्थम्। वो जो अम्बु है, जो पानी है वो, अच्छा इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल का थोड़ा सा खींच रहे हैं, विचार करिए। ये जो काई है कहां से उत्पन्न हुआ? पानी से। वो एक बादल का जैसा एग्जाम्पल है, तो समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया था। बादल कहां से उत्पन्न हुआ? सूर्य से, और उसी को भी ढका। काई भी पानी से उत्पन्न हुआ, पानी को ही ढका। यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश किसके कारण जीवित है? चेतन के कारण। चेतन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं रहेंगे, और उसी को ढकते हैं। वो एग्जाम्पल दिया था, मुनि कोई ऑफिसर को, कोई मैनेजर को रखता है, मालिक पैसा देता है, और मैनेजर ही क्या कर देता है? मालिक को कंट्रोल करता है। तो ये सब मैनेजर है, और मैनेजर ही मालिक को कंट्रोल कर देता है। ठीक है ना? और 150 तत्सैवालापनये सम्यक् सलिले प्रतीयते शुद्धम् तृष्णा संतापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः। इसको आगे की प्रक्रिया बोल रहे हैं। जब हम काई को हटा देते हैं, पानी स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं? उस काई को हटाने पर निर्मल जल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है, और मनुष्य को प्यास का कष्ट तत्काल करने वाला होता है। उस पानी का फिर उपयोग कर सकते हैं, यूटिलिटी कर सकते हैं। तो ये जो काई है, ये जो पंचकोश है, इस पंचकोश को हटाने पर आत्मा स्पष्ट दिखाई देता है। फिर आत्मा का यूटिलिटी क्या है? मैं सुख स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, फिर ढूंढना नहीं। इसको कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। इस आत्मा अनात्मा विवेक में क्या होता है? देखो एग्जाम्पल में देखो, काई को हटाया, अनात्मा को हटाया। जब काई को हटाया, पानी दिखाई दिया, तो आत्मा दिखाई दिया।
मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अज्ञान हूँ। ये जो तादात्म्य है, ये जो अनात्मा को मैं अपने आप पकड़ लिया, उसको हटा दिया, तो बचा क्या है? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। इसको देखो आप आगे बता रहे, पंचानामपि कोशानाम अपवादे विभक्त्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग्रूपः परस्वयं ज्योतिः। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, एक सूत्र है। अध्यारोप जो हुआ है उसको अपवाद करना, यही निष्प्रपंच को समझना पड़ता है। उस निष्प्रपंच ब्रह्म को समझने का मतलब क्या है? जो अध्यारोप हुआ है उसको उपवाद करना। पहले अध्यारोप क्या हुआ है समझना है। क्या मैं शरीर हूँ, ये अध्यारोप। मैं मन हूँ, ये अध्यारोप। इसको अपवाद करना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये अपवाद करना। फिर क्या हूँ मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। काई को हटाया, तो जब काई को हटाया तो दिखाई दिया क्या? पानी। पंचानामपि कोशानाम अपवादे, जब अपवाद करते हो विभाति अयं शुद्धः, काई को हटाने पर पानी आता है क्या? पानी को पैदा करना पड़ता है क्या? पानी पहले से था। तो आत्मा को पैदा नहीं करना पड़ता है, आत्मा को लाभ करना नहीं पड़ता है। आत्मा है, उसका ज्ञान हो जाता है। सुकंठा वर्णम यथा, है ना? वो जो माला है उधर चली गई, तो फिर कहते हैं माला मिल गई। तो माला क्या थी? नहीं थी, अज्ञान था कि माला खो गई है, और ज्ञान हो गया कि माला है। तब हम व्यवहार में कहते हैं माला मिल गई। तो सचमुच माला अज्ञान के समय में भी था, खोने के समय में भी था, माला थी। नित्यानंदैक रसः प्रत्यक्ष रूप परम स्वयं ज्योति। क्या अनुभव होता है? ये आत्म तत्व शुद्ध है, नित्यानंद है, एक रस है, कभी नष्ट नहीं होता है, अंतर्यामी है, अंदर है, परमोच्च है, परम तत्व है, परम स्वयं ज्योति। इसी प्रकार आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। आत्मानात्म विवेक कर्तव्यः बन्धमुक्तये विदुषा, तेनेवानन्दे भवति, तेनेवानन्दे भवति स्वम् विज्ञाय सच्चिदानन्दम्। बंध मुक्त है, बंधन से मुक्ति के लिए। मैं ना वो जो परिषद का वो लिख रहा था एक नोटबुक में, लगभग 40 तक लिख लिया टॉपिक। सोचा कि लिख लेते हैं, बंधन आएगा, बंधन एक 33 ऐसे कुछ। तो बड़ा सुंदर कहानी है उसमें, वो क्या मिल रहा बंधन, वो देखोगे तो मजा आएगा। तो बंधन से मुक्त के लिए विद्वान को क्या करना चाहिए? आत्म अनात्म विवेक कर्तव्य। आत्म और अनात्म का विवेक करना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा
तेनेव आनंदी भवति स्वं विज्ञाय, तभी वो समझ पाएगा कि स्वयं खुद में कौन हूं, सच्चित आनंद रूप हूं। और जब जान लेगा कि मैं सच्चित आनंद रूप हूं, सो आनंदी भवति, वो खुश हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देकर के आज बंद करते हैं। मैं पहले से बोल दिया आज बंद करते हैं, तो पता नहीं कंटिन्यू कर रहे, माइक पे मिल गया हमको और बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी ये लास्ट है। मुञ्जादिशिखामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम् तदात्मनातिष्ठतया समुक्तः। मूंछ में सीख को निकाल दे। एक घास होता है मूंछ, उसको इस तरीके से निकालना पड़ता है, तो देखोगे वो कुछ भी नहीं बचता है। केरल में होता है जो केला होता है, वो केला जो फूल होता है, वो फूल खाना माने सब्जी बनता है कि नहीं, जो फूल एक एक करके निकालते हैं। प्याज, कुछ लोग प्याज प्रिय होंगे, बहुत प्याज प्रिय होंगे, यहाँ तो मिलता नहीं है, न मिलता है। जो मूढ़ी मिलता है उसके साथ है ना, नहीं मन कभी कभी होता होगा जब बारिश होती होगी, इतने तो शुद्ध नहीं हो, सात्विक नहीं हो, तो अगर पूरी इच्छा कट गई तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और मुझे तो एग्जाम्पल देना है प्याज का। अब प्याज है, उसको एक एक करके निकालो, क्या बचेगा लास्ट में, छोटा सा कुछ बचता है। ऐसे ही है ये, कहते हैं ये जो पंचकोश है ना, ये मूंछ से सींग को निकालो एक एक करके, अन्नमय कोश प्राणमय कोश निकालोगे तो जो बचेगा वो आत्मा है। मूंछ से सींग की भांति दृश्य वर्ग से अर्थात इंद्रिय जन्य अनुभव, मन की कल्पना, बुद्धि के विचार, अपने असंग निष्क्रिय परमात्मा को पृथक कर गए। आत्मबोध में भी है ना, तंडुलात बोलो, विविच्य तंडुलम यथा, धान होता है, हाँ धान होता है। तो ये जो रोज हम लोग कहते हैं धान खाते हैं ना, चावल खाते हैं, हाँ, तो धान से चावल होने की क्या प्रक्रिया है, उसको जो दुशाभी ही, उसको क्या बोलते हो, उस श्लोक में क्या है, बपुस दुशाभी, बपु माने शरीर, तो दुशा माने वो जो धान के जो भूसा, कंकड़ नहीं, वो धान का कंकड़ तो बाहर के एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, तालिबान जैसा, और अंदर की अभ्यंतरीण प्रॉब्लम बहुत है, वो है पंचकोश भूसा। तो धान से चावल बनने की प्रक्रिया क्या है, वो भूसा को निकाल देते हैं, विविच्य तंडुलम यथा एग्जाम्पल देते हैं। इसी प्रकार अपने आत्म तत्व को अन्नमय आदि कोश या तो शरीर के दृष्टि से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन को हटाना, कोश की दृष्टि से पंचकोश
को हटाना। अंतःकरण की दृष्टि से मनोबुद्धि चित्त अहंकार इसको हटाना है। कहते विवेक करोगे, जब विवेक करोगे पुनः दृश्य वर्ग को आत्मा में लीन करना है। कहते वो देखा जाए तो ये दृश्य वर्ग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये इसी में ही सब लीन हो जाएगा। उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में ही लीन हो जाएगा। जैसे सोने से अलंकार बना, तो सोने से ही एक रूप बना। और कहते नहीं नहीं मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे अलंकार चाहिए। तो जो रूप को मिटाते हैं कहां चला जाता है वो? और सोने में ही चला जाता है। सोने से कल्पना होकर आई थी, सोने में वो रूप चला जाता है, लीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? समुद्र का समुद्र से लहर उत्पन्न हुई, पर इतना जो लहरें हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली पानी चाहिए। तो सब लीन हो जाता है। तो जितने लहरें हम देख रहे थे, वो लहरें आए थे कहां से? समुद्र से। और अभी हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब शांत हो जाएगा समुद्र, सब लहरें लीन हो जाएंगे, तब हम समुद्र को देखेंगे। तो लीन कहाँ हुए? समुद्र में। आए थे कहां से? समुद्र से। ऐसे ही आत्मा से या अनात्मा पैदा हुए थे, अनात्मा सब लीन भी आत्मा में हुए हैं। तो बचा क्या? आत्म भाव में स्थिर रहना, आत्म तत्व को जानना ही एकमात्र लक्ष्य है।